चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास जो डील किया था, देखो एक क्वेश्चन जो डील कर रहा था वो ये वाला था। देखो ये होमवर्क दिया था, इस टाइप का कुछ था। t4/4 t³ माइनस 3t², सबसे लास्ट वाला था, 4th नंबर का क्वेश्चन। t4/4 प्लस t³ माइनस 3t² प्लस 2। ठीक है, ये चीज था। और इसमें फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें जो चीजें थी, सबको पिछले क्लास का सॉल्यूशन नजर आ रहा है? सबको पिछले क्लास का सॉल्यूशन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी देखो, सबको पिछले क्लास का सॉल्यूशन आ रहा है नजर? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ था कि ये चीज, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि y निकाल लिया। y निकालने के बाद dy/dx निकाल लिया, dy/dx निकाल लिया, dy/dx निकालने के बाद, ठीक है, dy/dx निकालने के बाद फिर हमने उसको जीरो किया। तो जीरो किया तो उस टाइम फैक्टराइजेशन करके कुछ वैल्यूज आई। आपको जब वैल्यूज आई तो यहाँ से जब आप जीरो करोगे इसको, अगर आप इसको जीरो कर दोगे तो जीरो करने पे आप देखो यहाँ पे कि क्या चीजें आएंगी। इज इक्वल टू जीरो करना होता है ना, ठीक है। यहाँ से तीन रूट्स निकलेंगे। एक निकलेगा t इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। दूसरा आएगा t इक्वल्स टू +2। बोलोगे सर +2 कैसे हुआ, ये तो -2 आ रहा है। तो -2 जीरो के राइट हैंड साइड में जाएगा। वो -2 जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर +2 राइट हैंड -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो तो प्लस हो जाएगा। और ये +3 जो है वो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले, वो क्रिटिकल पॉइंट्स 3 मिल गए। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कितने में मिल सकते हैं, 1 2 3, हो सकता है नहीं भी मिले। तो ऐसा क्वेश्चन भी दिया था जिसमें नहीं भी मिला क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन भी दिया है जिसमें एक क्रिटिकल पॉइंट था, ऐसा क्वेश्चन भी करवाया है जिसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट था। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को 3 क्रिटिकल पॉइंट मिला। 3 क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा, 0 2 और -3। तो अब आपको जो y डबल डैश है, देखो y डबल डैश, ठीक है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहला काम है y डबल डैश निकालना। तो y डबल डैश निकाल लो। तो y डबल डैश देखो तो कितना आएगा, इसको जब आप फिर से डिफरेंशिएट करो तो टी 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 क्यूब का कितना हो गया, देखो तो टी क्यूब का हो जाएगा 3t² हो जाएगा, और t², तो t² का कितना हो जाएगा देखो तो 2t, और -6। तो -6 पे जब निकालेंगे ये -6 ही रह जाएगा, ठीक है। -6t का क्या होगा, -6। अब हम लोग को y डबल डैश निकालना है, कितने पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे। एक बार 0 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, और एक बार -3, राइट। तो एक बार जब आप 0 पुट करोगे तो देखो तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश कहाँ पे, एट t इक्वल टू 0। एट, देखो y डबल डैश है, t इक्वल टू 0 लिखना होता है ना, तो इसके नीचे पे लिख दो t इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि हम लोग y डबल डैश निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, t की वैल्यू 0 पे निकाल। तो t की वैल्यू जब 0 निकालोगे तो देखो तो ये 0 को उठा के यहाँ पुट कर दो, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, और 2 इंटू 0 इज 0, तो -6 आ गया, ठीक है। फिर y डबल डैश निकाल लो, किस पे, इस बार निकालेंगे हम लोग, इस बार जो निकलेगा वो निकलेगा +2 पे, t इक्वल्स टू कितना पे बाबू, 2 पे। तो देखो 2 पे जब निकालोगे तो 2 पे निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 6 कितना हुआ, 10 हुआ, राइट। देखो खुद से, यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो 2 पुट करनी है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 6 इज 10। नाउ लास्ट वन जो आया वो है y डबल डैश निकालना है, कितना पे, t इक्वल्स टू -3 पे, राइट। इस बार t इक्वल्स टू -3 पे। तो -3 का स्क्वायर कितना, 9,
और -3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा कितना 27। देखो 9 3 जा 27 और फिर -3 इंटू 2 कितना -6। तो 27 -6 यानी 27 -12। तो 27 -12 यानी कि 15। ठीक है, देखो क्या मिल गया, फिर से चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। y डैश था, y डैश को 0 करके t की वैल्यू निकाल ली, t की 3 वैल्यू आई, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 0 +2 और -3। अब y डबल डैश निकाला, तो y डबल डैश 3t t क्यूब का 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t और -6t का -6। फिर 0 पुट किया तो ये 0 और ये -6 तो -6 आ गया। फिर 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 + 2 2 जा 4 16, 16 - 6 10। फिर कितना पुट किया -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और -3 2 जा 6 -6 तो 27 - 12 15, ये 15 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट आपको आएगा कि सर 10 एक जगह 10 आ रहा है, एक जगह 15 आ रहा है। -6 पे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि -6 नेगेटिव, dy/dx नेगेटिव होता था तो मैक्सिमम मिलता था या मिनिमम, सब बताए चैट में। dy/dx नेगेटिव होता था तो मैक्सिमम मिलता था कि मिनिमा। प्रियांशु आपने मिनिमा क्यों बोला, अभी तक याद नहीं हुआ है? सबको अब याद होना चाहिए, मिनिमा नहीं मिलेगा विपुल, मैक्सिमा मिलेगा। नेगेटिव पे d2y/dx2 नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। d2y/dx2 नेगेटिव यानी कि मैक्सिमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा वरना गड़बड़ करेंगे फिर क्वेश्चन में। तो ये नेगेटिव आया है तो यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया कि आपको मैक्सिमम मिलेगा, राइट। लेकिन देखो d2y/dx2, ठीक है, ये 10 और 15 दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अब आप सोचो कि सर मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलेगा, तो मिनिमम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा y में और फिर चेक करना पड़ेगा कि कहां पे वो ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं कि एक और मैं यहाँ पे कर रहा हूं, क्या है ध्यान से देखिए। हम लोगों को कितना पुट करना है, एक बार 10 कितना पे आया 2 पे आया और एक बार कितना आया -3 आया, तो 2 पुट करो एक बार y में और एक बार पुट करो -3। आप ही लोग बताओ, आप लोग निकालो, देखो आप लोग निकालो, देखो y की वैल्यू कितनी है t4/4 + t3/3 -3t² + 2। एक बार 2 पुट करो y में और बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है, और एक बार -3 पुट करो y में और बताओ मुझे वैल्यू कितनी आ रही है। y एक बार 2 पे निकालना है और एक बार निकालना है -3 पे। टेन आ रहा, 10 कैसे आएगा पक्का, कितना पे आ रहा 10, 2 पे या -3 पे?
-10/3, हाँ -10/3 इज करेक्ट। -10/3 ऑन 2 इज करेक्ट। 2 पे आपका y जो आएगा वो आएगा -10/3, ठीक है। हाँ ठीक है, गुड। और देखो -10/3 आया। अब बताओ y इक्वल्स टू t पे इक्वल्स टू -3 पे कितना आएगा, ये बताओ। -3 पुट करके देखो अब। सॉल्व कीजिए, बताइए। एक का आ रहा है -51/4, एक का आ रहा है -27/2। सोच लो, अलग अलग आ रहा है, फिर से चेक करो। बताइए किसका गड़बड़ है, या फिर मैं कैलकुलेट करूं। एक का आया -55/4। -55/4 इज करेक्ट आंसर, मुझे लग रहा है। फिर से चेक कीजिए प्रियांशु, कहीं गड़बड़ कर रहे होंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि -55/4 इज करेक्ट आंसर। तो आ जाओ, चलो सर उतना ही आ रहा है। -55/4 नहीं सर, -54/4। -54/4 नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। चलो आओ मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये वाले टर्म सॉल्व करते हैं। देखो मैं रेड वाले टर्म जो है यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ। देखो तो कितना पुट करना है, -3 पुट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9, 9 3 27, -27 + 2 इज -25। ये तो सॉल्व हो गया, ये दोनों टर्म कितना आया, -25। याद रखिएगा ये दोनों टर्म का -25। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 3 9 3 27, 27/3। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन साथ में माइनस भी होगा। तो बचेगा कितना, -9। -9 और -25 कितना हुआ, -34। तो ये पूरे टर्म का आ गया -34। नाउ यहाँ पे -3 पुट करोगे तो 3 3 9, 3 27, 3 81। तो 81/4 -34, इसको करो। अब बताओ मुझे कितना आ रहा है इसको। 81/4 -34 इज हाउ मच, ये बताओ। 81/4 -34 कितना होगा। आई थिंक 55/4 ही आएगा, -55/4 ही आएगा। करो देख के जल्दी से। -55/4। ठीक है, -55/4 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो अभी ये कितना आ गया, -55/4। तो इसको भी हमने लिख लेंगे -55/4, ठीक है। देखो अब देखो जरा सा कि अब सोचो कि -10/3
आपको गलती दिखी अपनी प्रियांशु? हाँ चलो ठीक है। -10/3 तब वो अप्रोक्सीमेटली -3.33 होगा, अप्रोक्सीमेटली -3.33 होगा। और -55/4 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा देखो तो 10, अगर 4 से इसको करते हो तो आपका कितना होता है, यहाँ पे अराउंड जो जाएगा वो आपका 13 टाइम्स जाएगा, करके देखो 13 टाइम्स या 14 टाइम्स जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको मैं लिखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली माइनस कितना आ जाएगा 13.75, ठीक है। तो अब दोनों में देखो तो दोनों में बड़ा कौन है, हम लोगों को 2 और -3 पे क्या मिल रहा था, पॉजिटिव था, और पॉजिटिव पे क्या मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है मिनिमा। तो मिनिमम दोनों में छोटा कौन सा है ये देखना होगा। तो छोटा कौन सा है, t = -3 वाला ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे एज y', यहाँ पे लिखेंगे एज y', as y', is positive at t equal to 2 as well as t equal to -3. So we get minima at both. But y', but y', 4, but y', 4, t equals to -3 is less than at t equals to 2. So we get global maxima, global minima at t equals to -3 and local minima at t equals to 2. बोलोगे सर ये ग्लोबल मिनिमा क्या हो गया और लोकल मिनिमा क्या हो गया, तो ये मैं अभी आपको ग्राफ के एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा, ठीक है। और मैक्सिमा तो आप लोग निकाल लोगे, क्या मैक्सिमा आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि -6 पे तो हम लोग को मैक्सिमा मिलेगा और कुछ नहीं करना है, ये 0 की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। 0 की वैल्यू जैसे ही उठा के पुट करोगे तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस एक्सप्रेशन का वो 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी गेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे एज y', is negative, as y', is negative at t equals to कितना 0. So we get मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी y इक्वल्स टू 2। बोलोगे कैसे, तो 0 उठा करके पुट कर देना y में, 0 पुट करोगे तो देखो 2 मिला, तो y मैक्स हो गया 2, y की मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 2 और मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, कितना पे मिला -3 पे, तो मिनिमम वैल्यू इज 13.75. Is it clear to everyone?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं ग्लोबल और लोकल जो बताया हूं वो अभी तुरंत रिपीट करूंगा, उस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए। ये पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हुआ या नहीं, सो बताइए। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, इन चीजों पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जब हमने ये ऐसा कुछ था यहाँ पे, ये ग्राफ सबसे पहले जो मैक्सिमम मिनिमा बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था बाबू कि कोई ग्राफ लेते हैं किसी फंक्शन का, और इस फंक्शन में मान लो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एफ ऑफ एक्स, और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कोई रैंडम फंक्शन है और उसका जो वैल्यू आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ आपने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ आया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आया। देखो हम लोगों के पास मैक्सिमा कहां कहां मिल सकता है, सो देखो, एक सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे, दूसरा सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे, राइट। तो बोलोगे हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो आपको मैक्सिमम दो जगह मिलेगा, यहाँ पे भी देखो, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बोलोगे कि दोनों में हम लोगों को सर मैक्सिमा कौन सा हुआ, मैक्सिमा आप बोल रहे हो कि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी y की वैल्यू ज्यादा है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू ये ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू कंपेरिजन टू इसके, इससे कंपेयर करोगे इसका वैल्यू तो ये ज्यादा है। तो ये पूरे ग्राफ में देखो, पूरे ग्राफ में अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं तो पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, नाउ अगर सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको इस बार जो करना है वो क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ यहां तक कंसिडर करना है, देखो कहां तक, इस जगह तक, सिर्फ इस जगह तक बोला कि ग्राफ का वैल्यू सिर्फ इतना ही कंसिडर करो। ठीक है, या फिर इतना ही कंसिडर करो, इतना ही, यहां से सिर्फ इतना ही कंसिडर करने बोला। ठीक है, और इतना ही, देखो जब ग्राफ की वैल्यू सिर्फ इतना ही कंसिडर करेंगे ना, इतना ही फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो ये वाला जो फंक्शन आएगा आपका यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमा हो जाएगा और ये मिनिमा हो जाएगा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा। क्यों लोकल? तो लोकल मतलब कि इस ग्राफ की सिर्फ इस वैल्यू के अंदर जो कलर आपको आसमानी कलर का लाइंस दिख रहा है, ब्लू कलर के लाइंस दिख रहे हैं, उस ब्लू कलर के लाइंस के अंदर ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया डी पॉइंट, राइट। तो अगर आप इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे ए क्या है, ए जो हम लोगों का होगा, ए को हम लोग बोलेंगे ए इज ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल का मतलब पूरे ग्राफ में। ठीक है, फिर डी बोलोगे तो डी, और सी बोलोगे तो सी इज लोकल मैक्सिमम। लोकल मतलब कि उस ग्राफ के जहां पे ब्लू लाइंस है, ब्लू लाइंस के अंदर जो ग्राफ है सिर्फ उतना में ही वो मैक्सिमम है, उसके बाहर वो मैक्सिमम नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। फिर बात आएगी बी की, तो सबसे पहले डी की बात करते हैं। देखो डी की वैल्यू सबसे छोटी है, तो डी इज ग्लोबल मिनिमम। और फिर बात आई बी की, तो बी इज व्हाट, लोकल मिनिमम।
क्यों लोकल मिनिमम? क्योंकि सिर्फ वो ब्लू लाइंस के अंदर मिनिमम है, ब्लू लाइंस के बाहर जैसे ही निकलेंगे वैसे ही डी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है? तो बी इज लोकल मिनिमम। चलो अब बताओ, क्या ABCD चारों क्लियर है कि आपका लोकल कौन सा होता है, क्या होता है, और ग्लोबल क्या होता है? लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो इसी तरह जब भी दो मैक्सिमा या दो मिनिमा मिले, जब भी दो मैक्सिमा और दो मिनिमा मिले, तो आप क्या करोगे? आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले में किया, ठीक है? और दोनों की वैल्यू निकाल के देखनी है। अगर मैक्सिमा मिल रहा है तो कौन बड़ा ज्यादा बड़ा है, और मिनिमम मिल रहा है तो कौन ज्यादा छोटा है। जो ज्यादा बड़ा है वो हो जाएगा ग्लोबल, और जो छोटा है वो हो जाएगा लोकल। और अगर दो मिनिमम मिला तो देखेंगे कौन ज्यादा छोटा है, जो ज्यादा छोटा है वो हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम, और जो थोड़ा कम छोटा है वो हो जाएगा लोकल मिनिमम, ठीक है? तो चलो इसी पे हम लोग एक चीज वहां पे अभी जो दिखाया था आपको, चलो ये तो खत्म हो गया, फिर हम लोगों का वापस से आते हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों का मैक्सिमम मिनिमम इज ओवर, ठीक है? तो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ लॉग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लॉग के थोड़े से और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। लॉग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं कल पहले ही बोल रहा हूँ, सब कोई लॉग का सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। कल 2-4 ही लॉग के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं है फिजिक्स में, ठीक है? 2-4 लॉग का क्वेश्चन करवाने के बाद कल मैं इंटीग्रेशन पे एंटर करूंगा। तो उन लॉग का सारा फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। आज यहां तक मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक से कोई डाउट है तो 5 मिनट है, बताइए। चलो ठीक है, तो अगर ये चीज क्लियर है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो इसके पहले वाला बोला था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत था, वो t²/2 किया था, तो वो वाला क्वेश्चन सबको बना के सबमिट करना है, ठीक है? किसी ने बना के सबमिट नहीं किया वो बना करके सबमिट करना है आप लोगों को। कौन सा मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे बोला था कि t²/3 की जगह पे सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन में सिर्फ t²/2 कर देना है और इसको फिर पूरा सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा, जो लोग बनाए हैं वो सबमिट कर दीजिएगा, जो लोग बनाए हैं वो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? चलो अब हम लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लगभग एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इंटीग्रेशन इज द लास्ट टॉपिक, और इंटीग्रेशन लॉग और इंटीग्रेशन तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग समझो कि वेडनेसडे इस वीक के एंड तक हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो वेक्टर भी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ही आता है, तो वो भी चलेगा। फिर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है अभी भी पुराने टॉपिक से तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं किसी को? खत्म करें क्लास? सब तेज बच्चे हैं, डाउट ही नहीं है किसी को, कितना अच्छी बात है।